हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में हो। आज अपन डिस्कस करेंगे कि एक डीमैट से हम दूसरे डीमैट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो क्या प्रोसीजर है? ऑनलाइन करना है, मैनुअल करना है? क्योंकि काफी लोगों के अलग-अलग डीमैट अकाउंट्स होते हैं, 3-4 डीमैट अकाउंट्स होते हैं। तो अपन सब आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्या करना है, आपको प्रेस करना है। और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलो, तो पहले एक डीमैट से दूसरे डीमैट में हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? काफी लोगों का क्वेश्चन था। पहले सोचा चलो वीडियो बना देते हैं। तो यस, आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके दो पार्ट्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन वगैरह सब आपको बताने वाला हूँ कि क्या उसमें टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कैसे है। तो बेसिकली आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक एक इसमें दो तरह के प्रोसीजर है। एक मैनुअल प्रोसीजर है जहाँ पे आपको फिजिकली जाके करना पड़ेगा, या अभी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब पता है कि आपको किसी को शेयर्स देना है ना? तो ये अलग अलग तरीके से होता है। अब अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसके डीमैट से आपके डीमैट में आते हैं, या कोई एक दूसरे को सेल परचेस कर रहे हैं तो देन एक के डीमैट से दूसरे डीमैट में आते हैं। बट वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद डायरेक्टली करना चाहते हैं विदाउट स्टॉक एक्सचेंज। जब आप एक्सचेंज पे सेल परचेस करोगे तो ऑटोमेटिक चेंज होता ही, मैं उस डीमैट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? मैं आपके दो अगर डीमैट अकाउंट है तो कैन आई ट्रांसफर फ्रॉम माय वन डीमैट अकाउंट टू अनदर? यस। इवन आप लोगों के डीमैट में भी कर सकते हैं। ओके, तो डीमैट में दो तरह से शेयर्स आ सकते हैं। एक आप खुद ने ट्रांसफर किया, या आप जब स्टॉक एक्सचेंज से आप सेल परचेस करते हैं उसके थ्रू आते हैं। सो व्हेन शेयर्स आर रूटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज तभी डीमैट में आते हैं। एंड जब आप डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं डीमैट में तो भी आते हैं। फिर आपने किसी को बेचा है डायरेक्टली, किसी को गिफ्ट दिया है, इनहेरिटेंस है, विल है, तो अलग अलग रीजन है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? गाइस, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, इतना ध्यान में रखना। जब स्टॉक एक्सचेंज के आपके डीमैट में शेयर्स आते हैं तो उसमें जो गेन होता है उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। एंड जब आप डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ सेल किसी दूसरे के अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करते हो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। बट उसका डिस्कशन मैं सेकंड पार्ट में करूंगा। तो पहले अपन प्रोसीजर जान लेते हैं। तो रीजन क्यों होते हैं, अच्छा मैं सर हम हमारे यहाँ से क्यों चेंज करेंगे, है ना? कॉस्ट बचाने के लिए। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है इसके चार्जेस ज्यादा है ना? एनुअल चार्जेस लगते हैं अपने को, ये चार्जेस कम है, फीस कम है, तो इसलिए शिफ्ट कर सकते हैं। काफी लोग इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट करते हैं। पहले मैंने 4-5 डीमैट अकाउंट खोले थे क्योंकि मैं 4-5 ब्रोकर के थ्रू डील कर रहा था। एक ब्रोकर ने सलाह दी तो मैं 3 जगह पे चेक करता था वो सही के लिए, और किसी ब्रोकर को पता नहीं था कि मेरे 3-4 अकाउंट है। तो नाउ मैं थक गया, मैं नाउ आई वांट टू कंसोलिडेट। ठीक है। देन गिफ्ट है, इनहेरिटेंस है, करेक्ट ना? या आपने घर चेंज किया है तो उसके लिए आपने आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चेंज करना है, तो रीजन कुछ भी हो। बट एक चीज ध्यान में रखना, टैक्स इम्प्लीकेशन जो है वो आपको चेक करने पड़ेंगे, आपने क्यों ट्रांसफर किया उसके हिसाब से होगा वो। ठीक है। चलो, तो देखो अभी कैसे ट्रांसफर करना है। तो पहले अगर आपको मैन्युअली करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्लिप मिलता है, करेक्ट ना? तो एज अ ट्रांसफरर आपको आपके शेयर्स के डिटेल्स, उसका आईडी नंबर आपको देना है, बेनिफिशियरी का ब्रोकर आईडी, आप कहाँ पे उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, ऑन डीआईएस, है ना? ये 16 डिजिट का यूनिक आईडी होता है जो आपको मेंशन करना है। प्लस हर एक शेयर को एक नंबर दिया जाता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN बोलते हैं। वो भी आपको मेंशन करना है डीमैट अकाउंट पे आपके, मतलब वो स्लिप पे मेंशन करना है। उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर करने से वो भी मेंशन करना है। तो ये सब होने के बाद ये आपको एग्जिस्टिंग ब्रोकर को देना है। ब्रोकर थोड़ा बहुत फीस चार्ज करेगा एंड देन फिर वो आपके एक डीमैट से दूसरे डीमैट में शेयर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये मैनुअल प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको ब्रोकर के पास जाना है, उसको बोलना है मेरे को स्लिप दो, ओके? या फिर आप डायरेक्टली, लेट्स से आपके ICICI बैंक में है तो वहां पे जाके आपको उनको स्लिप मांगना है। स्लिप पे आपके आपके नंबर ऑफ शेयर्स, किस आईडी में ट्रांसफर करना है, उसका ISIN नंबर, ये सब मेंशन करना है। एंड कहाँ पे ट्रांसफर करना है उसका मेंशन करना है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको वेबसाइट पे जाना है, CDSL या NSDL के वेबसाइट पे जाना है, एंड वहां से भी आप आराम से इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, है ना? तो वहां पे दो फैसिलिटी है, इजीएस्ट फैसिलिटी या स्पीड फैसिलिटी। वहां पे जाके आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। देन आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको उसका कॉपी भेजना है। फिर वो डिपॉजिटरी क्या करेगा, CDSL को भेजेगा, आपका डिटेल्स वेरीफाई होगा 1-2 दिन में, एंड उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, एंड उसके बाद
आप एक डिमैट अकाउंट से दूसरे डिमैट अकाउंट में आराम से शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस ये दो तरीके मैंने आपको बताए, एक मैनुअल तरीका है और एक ऑनलाइन तरीका है। दोनों तरह से आप शेयर्स क्या कर सकते हो, आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। आने वाला जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके टैक्स इम्प्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।